सज्जाद ब्लॉग में खुश आमदीद। वो लोग जो कनाडा विजिट वीजे के हवाले से या कनाडा जॉब वीजे के हवाले से डे बाय डे सर्च करते रहते हैं, चीजों को देखते रहते हैं, उनके लिए आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है। इसलिए कि इस वक्त जो है वो पिछले 2 4 6 महीने से या 8 महीने से जो मैं देख रहा हूँ, कनाडा जॉब वीजा हासिल करने वाले और कनाडा विजिट वीजा हासिल करने वालों की एक कसीर तादाद है। जिनको मिले हैं वो भी काफी लोग हैं और जिनके रिजेक्ट हुए हैं वो भी काफी लोग हैं। पाकिस्तान से लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा, मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ 6 7 8 महीने में कनाडा के हवाले से। अच्छा, मेरे एक बड़े ही करीबी दोस्त जो हमारे क्लाइंट भी हैं और दोस्त भी हैं, वो कनाडा जो है वो पिछले दिनों पूरी फैमिली के साथ जो है वो शिफ्ट हुए और अब उन्होंने माशाल्लाह कारोबार भी अपना स्टार्ट कर लिया है। तो उनके साथ मेरी अक्सर और बेशतर जो है वो काफी डिस्कशन होती रहती है कनाडा जॉब वीजा के हवाले से और कनाडा विजिट वीजा के हवाले से। पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास कनाडा का विजिट वीजा मौजूद है तो आप बिल्कुल कनाडा विजिट वीजा पे जाके आप जो है कनाडा जॉब वीजा हासिल कर सकते हैं, जिसको आमतौर पर आप लोग लीमिया के नाम से जानते हैं। बेसिकली लीमिया क्या है? बेसिकली लीमिया जो है ये उस ऑफर लेटर को कहते हैं जो वहां पर मौजूद जो एम्प्लॉयर है उसको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से मिलता है कि जनाब आप जो है वो हायरिंग कर सकते हैं। और इसका एक प्रोसीजर है। मैं शॉर्ट टर्म्स प्रोसीजर आपको बता दूं, वो ये है कि अगर मैं से फॉर एग्जांपल कनाडा में मौजूद हूं, मेरी एक कंपनी है और मुझे एक शेफ की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि जनाब मुझे शेफ की जरूरत है और वहां पे एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जाके मैं इंक्वायरी डालूंगा कि मुझे शेफ चाहिए। और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 2 3 4 वर्कर जो है वो दिए जाएंगे कि जनाब ये भी है, ये भी है, ये भी है। और मैं जो है एंड के ऊपर उनको कह दूं कि नहीं जनाब कोई भी बंदा मुझे पसंद नहीं है, मैं जो है वो अपने पाकिस्तान से जो है वो एक बंदा बुलाना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखें, कोई भी अगर कंपनी वहां पर मौजूद है, कोई भी एम्प्लॉयर है, तो उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में कैनेडियन सिटीजन का रखना सबसे पहली शर्त है। यानी ये नहीं हो सकता कि आपका एक ही रेस्टोरेंट है और एक ही आपको शेफ चाहिए और वो आप पाकिस्तानी रखें, ऐसा नहीं है। उसमें स्टाफ में पहली प्रायोरिटी कैनेडियंस की है। अगर आपके पास कैनेडियन स्टाफ मौजूद है और उसके बाद वाली कैटेगरी में आप जो है वो कोई पाकिस्तानी या इंडियन या किसी भी नेशनलिटी के आप हैं और आप अपने मुल्क से बुलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि जनाब मुझे अपने मुल्क से बंदा चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरे पास बंदा जो है वो मुझे नहीं पसंद आ रहा और मेरी जो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है वो मुझे पाकिस्तान से बंदा चाहिए, लिहाजा मुझे उसका जो है वो लेटर इशू किया जाए। ये ओपन लेटर जो है, इसको जॉब लेटर को आम रूटीन में लीमिया बोला जाता है। तो जब वो गवर्नमेंट आपको वो लीमिया इशू कर देती है तो फिर आप क्या करते हैं, उस लीमिया की बेस के ऊपर आप बंदे को अपने मुल्क से बुलाते हैं। और ये जो बड़ा ही अहम सवाल है कि एक्चुअली कनाडा में अगर हम आज की डेट में बात करें तो लीमिया मिलता कितने का है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरी कल रात को बात हो रही थी कनाडा में, कनाडा जो एक्चुअल जो लीमिया है वो 35 से 40 हजार कैनेडियन डॉलर्स का है। और ये मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ, वो तमाम लोग जिनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब मौजूद हैं वो ये चेक कर सकते हैं उनसे कि 30 हजार से लेके 40 हजार के दरमियान जो है वो लीनिया आपको वहां पे मिलता है, जो ओपन वर्क परमिट जिसको आप बोलते हैं। और ये जो इधर पाकिस्तान में है ये, और इसकी अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें तो पाकिस्तानी कम से कम 60 से 70 लाख के दरमियान बनती है, जो कि एक एक्सपेंसिव और बड़ी अमाउंट है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि 20 लाख से लेके 25 लाख से लेके 40 लाख 45 लाख रुपए तक जो फ्रॉडिये हैं वो लोगों से ले रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जनाब मैं आपको जो है वो लीमिया वहां से मंगवा के दूंगा। पाकिस्तान में आने वाले 90% लेटर्स जो आपको मिलते हैं, जो लीमिया के नाम पे मिल रहे हैं, ये फेक है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास बेशुमार लेटर्स आते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ अजीबो गरीब रंगत की चीजें बनी होती हैं, होटल का नाम लिखा हुआ होता है। ये वो लोग जो कनाडा में रहते हैं, जिनके सोर्स है, वो जानते हैं कि जो कनाडा का जो लीमिया होता है वो बड़ा सिंपल सा पेपर होता है। उसके ऊपर ना कोई बड़ी कोई तस्वीरें बनी होती हैं, ना कोई स्टैंपें लगी होती हैं, ना कोई होटल की बहुत बड़ी कोई तस्वीर लगी होती है, ना कोई पैकिंग की तस्वीर लगी होती है, ना फ्रूट्स बने होते हैं, ना कोई इस किस्म की कोई रंगों और फूल की चीजें बनी होती। कोई नहीं होता, सिंपल एक पेपर होता है जो कि वहां का एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट से टेस्ट करवा के आपको देता है। तो एक तो आप जहन में रखें कि वो लोग जो यहाँ पे आपको 20 लाख से लेके 40 50 लाख रुपए 45 लाख रुपए दे रहे हैं, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आपने इन फ्रॉडियों से बचना है।
वो बंदा जो ऑथेंटिक बंदा है, जिसका वहां पर कोई बहन भाई रिश्तेदार मौजूद है, वो इस बात को जानते हैं कि जो लीमिया वहां पे 30-35 लाख रुपए में बिक रहा है, वो वहां पर पहले बिक जाता है। मिसाल के तौर पर मैं वहां पर कनाडा में मौजूद हूँ और मुझे अपने भाई के लिए वीजा चाहिए, और मेरे साथ वाली जो शॉप है उसके पास जो है वो ओपन वर्क परमिट जो है वो मौजूद है, लीमिया मौजूद है। तो मैं उससे कहूंगा, यार तू इस तरह करके तू मुझसे भाई 35 लाख रुपया ले और तू मुझे दे दे, मैंने अपने भाई को बुलाना है। तो वहां वाले जो लोग मौजूद हैं वहां पर किसी भी नेशनलिटी के हैं, पाकिस्तान है, इंडियन है, बांग्लादेश या नेपाली या कोई भी है, वो प्रेफर करेगा वहां पर मौजूद जो बंदा है। क्योंकि इसलिए कि ये जो मेरे साथ ऑफिस है, अगर मैंने उससे लेना तो मैं 35 लाख रुपया उसको दूंगा और उसने मुझे ओपन वर्क परमिट दे दिया। और अगर उसने पाकिस्तान में किसी को बेचना है तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तो पैसे देने के लिए भी उसको 6 महीने चाहिए। यानी पहले वो किसी के साथ यहाँ पर तय करेगा, फिर हमारे यहाँ लोग पैसे नहीं देते, फिर वो कुछ पैसे लेगा, तो उसको 4-5 महीने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लीमिया है वो 90% आपको जो एजेंट्स दे रहे हैं वो जाली है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपने कनाडा में जॉब हासिल करनी है, तो एक बात जहन में रखें कि अगर आपके पास आईएलटीएस मौजूद है और आईएलटीएस के साथ साथ आप कोई प्रोफेशनल है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर आपको लीमिया परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जो हमारे रेफरेंस से हैं, जिन्होंने वीजा जो है वो एज ए प्रोफेशनल अप्लाई किया और उनको लीमिया जो है वो वहां की गवर्नमेंट में, वहां पे जो एम्प्लॉयर था उसने फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। कोई पैसा नहीं लगा इसका, सिवाय इसके जो नॉर्मल जो बेसिक फीस है। तो अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई आईटी स्पेशलिस्ट है या प्रोफेशनल है किसी काम में, आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट लीमिया आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं, मेरे जैसे बंदा है, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, कोई गोश्त की दुकान पे काम करता है, कोई धोबी की दुकान पे काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, और वो गरीब आदमी ने घर बेचा हुआ है और कोई उसको एजेंट कह रहा है मैं 25 लाख में दे दूंगा, कोई मैं 30 लाख में दे दूंगा, ये बिल्कुल फ्रॉड है। इस फ्रॉड से बचें। मेरा मकसद भी यही कि मैं आपको बताऊं कि इस फ्रॉड से बचें। कनाडा जाने का सबसे बेस्ट वे क्या है? क्या लीमिया सबसे बेस्ट वे है? नहीं। सबसे बेस्ट वे लीमिया तब होगा जब आप बहुत बड़े कोई प्रोफेशनल, आप बहुत बड़ी कोई तोप है कि कनाडा में आपने सीवी फेंका और सारे के जनाब आपकी मेहरबानी, आप कनाडा में आ जाइए, आप जैसे दिमाग की हमें जरूरत है। लेकिन अगर वो दिमाग है जो हमारे पास है और जिसे हम भी तंग है, तो वो 50 लाख दे के भाई उसको नहीं जॉब मिलेगी। बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है, आप अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू विजिट वीजा अप्लाई करें अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें। उसके बाद अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आप आराम से इत्मीनान से वहां जाएं और वहां जाके लीमिया परचेज कर लें किसी रेफरेंस के थ्रू, और उसके बाद जो है आप वहां पर अपनी जॉब करें और अपने अपने घर वालों को और फैमिली को सपोर्ट करें। अगर आप ये कहेंगे यहाँ पे आप विजिट वीजा पे चले भी जाएं और आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई काम नहीं है, तो फिर जाते ही आपको फ्री में वर्क परमिट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी सोच बिल्कुल ना सोचे। बेस्ट वे यही है कि एक सिंपल कंसल्टेंसी लें और विजिट वीजा अप्लाई करें। अगर आपको मिल जाएगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं मिलता तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आपने सिर्फ 40 या 45 हजार रुपया कंसल्टेंसी फीस दी है, या 50 हजार कंसल्टेंसी फीस दी है, या 1 लाख रुपया कंसल्टेंसी फीस दी है, और एम्बेसी फीस जो है वो 30 हजार या 40 हजार या 45 हजार आपने पे की। इससे ज्यादा आपने कुछ पे नहीं किया, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। यही मेरी नजर में बेस्ट तरीकेकार है, और इसी का मैं आपको खुद अपनी जात की हद तक गवाह भी मौजूद हूं कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस तरह अप्लाई किया, वहां गए और टूरिस्ट वीजे पे जाके उन्होंने आगे अपना प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया। अगर आपको कनाडा की कंसल्टेंसी चाहिए हो, आप बिल्कुल हमारे ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कंसल्टेंसी करते हैं। लैंडलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करें, और एड्रेस समझना हो एड्रेस समझ लें, या ऑफिस आना हो तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। किसी किस्म की कोई मिलने की या मशवरा करने की कोई फीस नहीं है।